ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान। सो फ्रेंड्स, ये आपके लिए रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चली हुई है और सबसे पहले हमने उठाया है साइंस सब्जेक्ट को। साइंस के 1000 क्वेश्चंस जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उन्हीं को हमने उठाया है, यानी इनके क्वेश्चंस के रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा है। वो इस वजह से क्योंकि रेलवे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है रिपीट होते हैं और काफ़ी सारी शिफ्ट्स होती है, कई दिनों तक एग्ज़ाम चलता है, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन रिपीट होंगे। ऐसा तो नहीं है साइंस के बाहर से आएंगे, जो पहले पूछे जा चुके हैं वही बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व किया जाए, जिससे आपको अंदाज़ा लगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वही काम आपका आसान करने के लिए हमने सभी क्वेश्चंस को जो है एक सीरीज़ की फॉर्म में चलाया हुआ है। उसी का आज पार्ट नंबर 12 है। इससे पहले 11 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने उन क्लासेस को मिस किया है तो आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए गाइज, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज हमने शामिल किए हैं। ठीक है गाइज, अगर आपको इनका किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है या जिसका भी पता है, आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा, और अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, नोबल गैस कहलाती है, यानी नोबल गैस कौन सी गैस होती है? उसका नाम है हीलियम। हीलियम गैस कौन सी गैस होती है? नोबल गैस कहलाती है। ठीक है गाइस, याद रहेगा आपको हीलियम। आगे बढ़े, इतना याद रहेगा, हीलियम गैस नोबल गैस कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी होती है, यानी सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? वजन के तौर पे बात करें तो वो होती है हाइड्रोजन। क्लियर है आपको? हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की होती है। हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस होती है और हाइड्रोजन गैस को ही फ्यूचर फ्यूल के नाम से जाना जाता है, यानी भविष्य का ईंधन। क्यों जाना जाता है? यही क्वेश्चन हमने कल की क्लास में बात की थी कि फ्यूचर फ्यूल को किसके नाम से, मतलब फ्यूचर फ्यूल किसे कहा जाता है। ठीक है, कौन सी गैस को फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, उसके पीछे क्या कारण है, वो हमने कल डिस्कस कर लिए थे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे हल्की धातु है, यहाँ हमने बात की थी सबसे हल्की गैस की, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं सबसे हल्की धातु की। तो उस धातु का नाम है दोस्तों लिथियम। ठीक है, लिथियम धातु सबसे हल्की धातु का नाम है। क्लियर हुआ आपको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे कठोर धातु, यहाँ तो हमने बात की थी हल्की धातु की, लेकिन अब बात कर रहे हैं सबसे कठोर धातु कौन सी होती है, तो वो होती है दोस्तों प्लेटिनम। प्लेटिनम सबसे कठोर धातु होती है, प्लेटिनम। क्लियर है आपको? प्लेटिनम क्या होती है? सबसे कठोर धातु होती है। और यहाँ हमने बात की सबसे हल्की धातु की लिथियम। तो आपसे पूछ लिया जाता है भारी धातु के बारे में भी, तो वो कौन सी होती है? वो होती है ओस्मियम। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ ओस्मियम। बहुत पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो आप इसको लिख सकते हैं। ये हल्की है, ये सबसे भारी है। ठीक है दोस्तों, सबसे भारी कौन सी? ओस्मियम। सबसे हल्की धातु है लिथियम और सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो किसे कहते हैं सबसे कठोर पदार्थ? किसको माना जाता है? तो दोस्तों वो माना जाता है डायमंड को, यानी हीरा। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। क्यों? क्योंकि उसमें जो कार्बन का शुद्धतम रूप उसमें पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। गुब्बारों तथा वायुयानों के टायरों में भरे जाने वाली हवा कौन सी होती है? जो गुब्बारे के अंदर हवा डाली जाती है और वायुयान के टायरों में डाली जाती है, तो वो कौन सी हवा डाली जाती है? अब एक बात आप इससे कनेक्ट करिएगा जो मैं आपको बताऊंगी कि वायुयान के टायरों में या गुब्बारों में कौन सी गैस डाली जाएगी जो कि सबसे हल्की होगी।
तभी तो वो ऊपर उड़ पाएंगे हवा में, ठीक है। और सबसे हल्की गैस हमने कौन सी आपको बताई, तो वो हमने बताई हीलियम। क्लियर है। तो हीलियम गैस ही इनके टायरों में डाली जाती है और गुब्बारे में, ठीक है। हीलियम गैस जो है वो गुब्बारे और वायुयान के टायरों में भरी जाती है। आगे बात करते हैं, अश्रु गैस कौन सी होती है। यानी जैसे आपने देखा होगा जिससे स्मेल करने से टीयर्स निकलते हैं, यानी ऐसा लगता है कि रो रहे हैं, उसको कहते हैं अश्रु गैस। इसके गोले भी पुलिस के द्वारा छोड़े जाते हैं जब कहीं पर भीड़ जो है आपत्तिजनक स्थिति में कोई सिचुएशन आ जाती है, तो वहाँ पर अश्रु गैस का प्रयोग किया जाता है। ये इतनी हार्मफुल नहीं होती, इससे बस क्या होता है, आंखों में जलन होती है। तो कौन सी गैस को कहा जाता है अश्रु गैस, वही आपको बताना है। तो दोस्तों इसका नाम है क्लोरो एसिटिफिनोन, ठीक है। क्लोरो एसिटोफिनोन। क्लोरो एसिटोफिनोन को जाना जाता है अश्रु गैस के नाम से। इसका फॉर्मूला होता है N2O, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है, N2O होता है। और क्लोरो एसिटोफिनोन, ठीक है, इस नाम से इसको जाना जाता है। आगे बात करते हैं, हंसाने वाली गैस यानी लाफिंग गैस कौन सी होती है। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन लाफिंग गैस के बारे में, तो कौन सी होती है दोस्तों, इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड, ये इसका नाम होता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है। यानी जो बिल्कुल प्योर वाटर की फॉर्म में होता है वो कौन सा जल होता है, वो होता है वर्षा का जल, ठीक है, यानी रेन वाटर। इसे कहा जाता है जल का शुद्धतम रूप। कौन सा, वर्षा का जल होता है जल का शुद्धतम रूप। आगे बात करते हैं, भारी जल यानी D2O का अणु भार होता है, यानी इसके अणुओं का भार कितना होता है, किसके, भारी जल के, जिसको हार्ड वाटर के नाम से जानते हैं। तो इसका भार होता है, इसके अणु का भार होता है 20, ठीक है। इतना समझ आया, आप कर पाएंगे अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन रिपीट होता है। बिल्कुल, इनको एक बार और रिवाइज करेंगे। पहले इधर भी जो जितने क्वेश्चन दिए गए हैं इनको जान लेते हैं। आगे बात की गई है, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है। बहुत बार पूछा जाता है भारी जल का रासायनिक नाम क्या है। इसका जो सिंबल है वो तो हमने देख लिया, D2O। D2O से क्या बनेगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ये होता है इसका रासायनिक नाम, ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी D2O। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्या लाया जाता है, यानी आर्टिफिशियल रेन जब करानी होती है तो किसका प्रयोग किया जाता है, तब प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का, ठीक है गाइस। किसका, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए। समझ आया आपको। आगे बढ़ते हैं, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है। यानी बिल्कुल जो प्योरेस्ट फॉर्म में आयरन मिलता है उसे क्या कहा जाता है, या कौन सा लोहा होता है, वो होता है पिटुआ लोहा, ठीक है। पिटुआ लोहा होता है लोहे का सबसे शुद्धतम रूप। समझ आया इतना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है कौन सी सब्जी में, ठीक है। यहाँ पर सब्जी की बात की गई है कि कौन से खाने में या सब्जी में सबसे ज़्यादा लोहे की मात्रा होती है, आयरन की मात्रा होती है, तो वो होती है दोस्तों पालक में। हरी सब्जी होती है पालक, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, आयरन होता है। इसीलिए क्या होता है, आपको हरी सब्जी खाने की सलाह दी जाती है, ठीक है। तो पालक में सर्वाधिक लोहे की मात्रा होती है। आगे बढ़ते हैं, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर एक परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। तो वो
किस धातु की परत चढ़ाई जाती है वो आपको बताना है। बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है, या फिर उसकी प्रक्रिया का नाम भी आपसे पूछ लिया जाता है कि जो परत चढ़ाने की प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं। तो पहले तो यही जानते हैं, जो उस पर परत, लोहे पर परत चढ़ाने की प्रक्रिया है उसको कहा जाता है गैल्वेनाइजिंग। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन भी कह सकते हैं। और किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो ये जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है लोहे पर। क्लियर हुआ आपको? गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनाइजिंग जो है उस प्रक्रिया का नाम है जिसके द्वारा लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है ताकि उस पर जंग ना लगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। विद्युत एवं ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है, यानी इलेक्ट्रिक का और एनर्जी का सबसे बढ़िया जो स्रोत है, सुचालक है, वो कौन सी धातु होती है? तो वो होती है दोस्तों सिल्वर, यानी चांदी सबसे अच्छी जो है सुचालक होती है ऊष्मा और विद्युत की। समझ आया आपको? आगे बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। शुद्धतम सोना होता है, यानी जो बिल्कुल प्योर गोल्ड होता है, वो कितने कैरेट का होता है वो आपको बताना है। तो ये कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। ठीक है, 24 कैरेट का सोना सबसे शुद्ध माना जाता है। क्लियर है आपको? आगे बढ़ते हैं। लोहा, निकिल एवं क्रोमियम किसकी मिश्र धातु है? ये मिश्र धातु भी बहुत बार पूछी जा चुकी है। लोहा, निकिल और क्रोमियम तो किसकी होती है? ये स्टेनलेस स्टील की। ठीक है, या फिर आपसे उल्टा करके भी पूछ लिया जा सकता है कि स्टेनलेस स्टील कौन कौन सी धातु से मिलकर के बनती है। तो आपको क्या बताना है? लोहा, निकिल और क्रोमियम। ठीक है, क्या नाम है इसका? स्टेनलेस स्टील। ठीक है, स्टेनलेस स्टील किसकी बनी होती है? लोहा, निकिल और क्रोमियम की मिश्र धातु से। समझ आया आपको? इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सोल्डर यानी टांका मिश्रण होता है कौन कौन सी धातु का? तो ये आपको बताना है। जो टांका होता है, जिसको सोल्डर भी हिंदी में कहते हैं, ये किस किस धातु का मिश्रण होता है? ये होता है दोस्तों सीसा और टिन धातु से। ठीक है, सीसा और टिन धातु से मिलकर के ये बनता है। क्लियर है? चलिए, लास्ट क्वेश्चन आज का आपके लिए है। सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है? सबसे उत्तम जो किस्म का कोयला माना जाता है वो कौन सा होता है? सबसे प्योरेस्ट, तो उसे कहा जाता है एंथ्रासाइट। ठीक है दोस्तों, एंथ्रासाइट को माना जाता है सबसे जो है उत्तम कोयला, यानी सबसे अच्छी क्वालिटी का माना जाता है एंथ्रासाइट नामक कोयले को। क्लियर हुआ आपको? चलिए एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, नोबल गैस कहलाती है। कौन सी गैस कहलाती है नोबल गैस? हीलियम। सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन गैस को सर्वाधिक हल्की गैस कहा जाता है। सबसे हल्की धातु की बात करें तो वो होती है लिथियम, और सबसे भारी धातु की बात करते हैं तो वो हो जाती है ओस्मियम। ठीक है, लिथियम और ओस्मियम, इसके बोलने में ही आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा। जैसे आप ओस्मियम बोलते हैं तो थोड़ा भारी होता है वर्ड। ठीक है, ओस्मियम भारी है, तो ये क्या हुआ? सबसे भारी धातु हुई। और लिथियम बहुत आसान है। ठीक है, ये सबसे हल्की धातु है। इस तरीके से आप याद कर लेना। सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? प्लेटिनम होती है। और सबसे कठोर तत्व की पदार्थ की बात की जाए तो वो होता है हीरा। क्लियर है गाइस? आगे बढ़ते हैं। गुब्बारों और वायुयानों के टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस, और अश्रु गैस यानी टीयर्स, अश्रु गैस कहलाती है क्लोरोएसिटोफिनॉन। ठीक है, N2O इसका नेम है। आगे बात करते हैं, हंसाने वाली गैस कौन सी होती है? ये होती है नाइट्रस ऑक्साइड। और जल का सबसे शुद्धतम रूप होता है वर्षा का जल। भारी जल का अणु भार होता है 20, यानी D2O, जिसको हम रासायनिक नाम बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है,
ड्यूटेरियम ऑक्साइड। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का, और लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है पिटुआ लोहा। और लोहे की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? पालक में। ये एक हरी सब्जी होती है। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए जो परत चढ़ाई जाती है वो चढ़ाई जाती है जिंक की, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। ठीक है। विद्युत एवं ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है चांदी, और शुद्धतम सोना होता है 24 कैरेट का। लोहा, निकिल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील की सोल्डर मिश्रण होता है। सीसा और टिन का सबसे उत्तम कोयला किसको माना जाता है? एंथ्रासाइट को। ठीक है गाइस, तो आपको आज की क्लास कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और लाइक करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल फिर से एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा साइड में हो जाती हूँ।